चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशें हुई जिससे बहुत तबाहकारी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके ऊपर जो एक इमदादी पैकेज है, इमदादी सामान है, वो 6 ट्रकों के अंदर भिजवाया जा रहा है, जिसके अंदर 2500 ख़ानदानों के लिए फूड हैम्पर्स हैं, जिसके अंदर आटा है, चीनी है, जिसके अंदर चावल हैं, जिसके अंदर जो है वो घी है, चाय है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भेजी जा रही हैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के बहनों और भाइयों को। ये तमाम चीज़ें उनके दुखों का मदावा नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम जो पंजाब ने हमेशा एक बड़ा भाई होने का किरदार अदा किया है, हर एक तकलीफ़ के अंदर तकलीफ़ें जो है वो हमारी साझी होती हैं और यही हमारा एक हमारा तर्ज़ सियासत भी होना चाहिए। जब भी पहले ज़लज़ला आया उसके अंदर भी तब पूरा पाकिस्तान जो है वो एक साथ खड़ा हुआ, फिर सैलाब हुए उसके अंदर भी हमने एक दूसरे की मदद की। और पंजाब के ऊपर चूँकि ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, हम एक बड़ा सूबा है और एक कौमी लीडरशिप जो है वो पंजाब के अंदर मौजूद है। सो अपनी उन जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए एक बार फिर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सामान आज भिजवाया जा रहा है, जिसको पेशावर में हमारे मिनिस्टर जो हैं हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो इसको वहाँ पर जो है वो रिसीव करेंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि जब डेंगू आया था मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में, तब भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो उस वक़्त के लीडर थे वो पहाड़ों पे चढ़ गए थे, लेकिन जो पंजाब है वो अपने फील्ड हॉस्पिटल लेकर जो है वो डेंगू के ऊपर वहाँ जाकर अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाई बहनों की मदद की थी। और आज भी उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये हुक्म था कि ये इमदादी सामान वहाँ रवाना किया जाए। और ये कोई जो भी ये बारिशें हैं, जो ये नामसाइद हालात आते हैं, इसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। और लेकिन अफसोस की बात यह है, मुझे ये कहने पे मजबूर हूँ मैं कि जब भी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को या KPK के बाकी इंतज़ामिया को देखा है, वो जब भी आए हैं उन्होंने सिर्फ या गालियाँ दी हैं या वो जो है वो धमकियाँ देते हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं चढ़ाई कर दूँगा। मैं कभी आज तक मैंने नहीं सुना। मुझे हसरत है, अल्लाह जाने अब भी ये जो ख़ानदान है जिनको इमदादी सामान भेजा जा रहा है, अल्लाह जाने खैबर पख्तूनख्वा ने इनके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन तकलीफ़ होती है कि जब भी मैंने नहीं सुना, मुझे आज तक नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से जो है वो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ 2 महीने के अंदर 38 इनिशिएटिव बता सकती हूँ जो उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए शुरू किए हैं। इसी तरह मेरी ख्वाहिश है और मेरी ये दुआ है कि हम बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी इस तरह की चीज़ें सुने। 3 चीज़ें उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों कर नहीं पाए। निगहबान रमज़ान पैकेज को भी उन्होंने कहा कि हम 10,000 जो है वो देंगे हम हर ख़ानदान को रमज़ान पैकेज के हवाले से। उसके बाद खुद ही मुकर गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। फिर एयर एम्बुलेंस जो है उसको पहले इसको तनकीद का निशाना बनाया, फिर कहा कि हम भी एयर एम्बुलेंस लेंगे, बहुत अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो बहुत दूर दूर बसते हैं, जिनको आज तक जो है वो जो पुल नहीं मिल सके हैं दरिया पार करने के लिए, अभी वो बेचारे डोलियों के अंदर सफ़र करते हैं। अभी भी वो मुझे तकलीफ़ होती है वो फुटेजेस देखकर, जब मैं छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो नदी नाले जो हैं वो किस तरह से छोटी छोटी पगडंडियों के ऊपर जो है वो उसको पार करती हैं और स्कूल जाती हैं और कई दफ़ा गिरती हैं उसके अंदर। तो बहुत मुझे जब भी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मैंने कभी ढूंढने की कोशिश की है, मेरी कम इल्मी होगी, मुझे नहीं पता होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, लेकिन काश जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अडयाला के, तो चले अडयाला की उनको बहुत फ़िक्र है, अडयाला के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी फ़िक्र करें। उन्होंने जो वो 10 साल से जो है वो तब्दीली जो है वो देख रहे हैं और वो तब्दीली में कैद हैं, उन कैदियों के लिए भी जो है वो कोई अच्छे काम होने चाहिए। मुझे अब ये जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये इमदादी सामान जो है वो भिजवाने की इनिशिएटिव जो है वो लिया, जब मुझे पता चला तो मैंने